नव युवक स्पोर्टिंग क्लब और रोटरी क्लब कलकत्ता के इश्तराक से ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में खून हत्या कैंप पर गरीब जरूरतमंदों में कंबल की तकसीम की गई, जिसमें सुनील कालिया, विनीत पांडे, राजेश मिश्रा, रविंद्र सिंह, सीनियर कांग्रेसी लीडर अमिताभ चक्रवर्ती, कालीनाथ सिंह, शिवराज वाल्मीकि, INTUC लीडर कमरुज्जमा कमर, काउंसलर संतोष पाठक शरीक रहे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अजय सिंह, सुजीत चरणवंशी, संजीत साहू पेश रहे। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. से गति बचा रहे, यही करके इनका राजनीति चलता है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आप समूह से जो कंबल लेने के लिए खड़े हैं उनसे आग्रह है, आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इसके बाद आप लोगों के पास भगवान इतना शक्ति दे। अल्लाह ताला दुआ करे कि आप लोग जो है अगले साल कंबल आप लोग भी बांटिए। आप लोग भी अपने से जो गरीब है उसको कंबल बांटिए। ये एक गरीब दूसरे गरीब के बारे में सोचेगा तो और अच्छा रहेगा। इतना ही कहते हुए आप तमाम साथियों को हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वार्ड नंबर 45 से काउंसलर संतोष पाठक ने कोलकाता में होने वाली अमित शाह और ममता की बैठक पर ममता को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज में बीजेपी और रियासत में ममता बनर्जी दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है। दीदी अकलियती फिरकों को बेवकूफ़ बना रही हैं। पहले से ही दीदी और मोदी में खुफिया साजगांठ है। बंगाल में बीजेपी को लाने वाले ही दीदी ममता बनर्जी है। বলার কি আছে, মহাত্মা গান্ধী উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য, রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য দেশের সেবা করেননি, জেলে যাননি। তো কংগ্রেস শিখেছে মহাত্মা গান্ধী থেকে, ইন্দিরা গান্ধী থেকে, জওয়াহরলাল নেহরু থেকে, বল্লভভাই প্যাটেল থেকে। যেটা শিখেছে সেটা করবে। আর যারা রাজনীতি ওই প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য করে তারা সেবার জন্য না, প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য করে। না, এটা তো হয়, এটা কোনো নেই। আমি এমনি মাইক ছিল একটু বলতে হয় বললাম। ওরা তো করেই, কংগ্রেস ছাড়া আরও যারা আছে ওরা সব করবে। ওরা আগে CPM ছিল, তখনও আমরা ছিলাম, কাউন্সিলর ছিলাম। এখন তৃণমূল এসছে, তো সব শিখেছে আগে থেকে। ওরা শিখে শিখে এইসব করছে। ওরা যারা আমরা বিরোধী দলে আছি তাদের কাজ করতে দেবে না ওরা। अमित शाह और ममता का कल मुलाकात हुआ, क्या बोलिएगा? बोलना क्या है, तो पहले ही से पैकअप है उन लोगों का। दीदी मोदी पहले ही से पैकअप है। वो ये चाह रही हैं कांग्रेस मुक्त करें, वो भी चाहते हैं, मोदी जी भी चाहते हैं, दीदी जी भी चाहती हैं। दीदी यहाँ बीजेपी को लेके आई, पहले भी क्रीड़ा मंत्री थी जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय खेल मंत्री थी। बीजेपी को ले आने वाला वही है। और आज तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब मैं क्या बोल, हम लोग का ये 11वां साल ब्लड डोनेशन है और ये सारा आशीर्वाद हम लोग के बड़े भैया श्री संतोष पाठक जी, SSG हसनैन और हमारे शिवनाथ काकरनिया जी, इन लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, जिसके द्वारा हम लोग इस सोशल कार्य को कर पाते हैं। कितने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन? ब्लैंकेट 1000 है और आपका ब्लड डोनेशन 70 का लिया हुआ था, 75 हो गया है और चेष्टा है कि और कुछ मंगा कर हम लोग। ये 11वां साल है। क्या कहना चाहता है? यंग ब्लड
देखा जाए जो समाज के काम के लिए आगे बढ़ता है, कांग्रेस का यंग ब्लड क्या कहना चाहता है? कांग्रेस का यंग ब्लड ये कहना चाहता है कि कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रहा है, युवाओं को जोश के साथ रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे तत्पर रहा है। और जैसे कि हमारे बड़े भैया राकेश सिंह भोला जी जिस तरह से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आज विगत 12-15 सालों से वो हमेशा समाज के तरफ से हमेशा नए कार्य करते रहे। कभी कंबल वितरण, कभी ब्लड डोनेशन, कभी जागरण, हमेशा वो समाज कार्यों में हमेशा अपना मन तन धन सबसे सेवा करते रहते हैं। क्या कहना चाहते हो यंग जनरेशन? हर साल की बात इस साल भी आज 11 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस वार्ड में ये नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आज 11 वर्ष से आपका ब्लड डोनेशन होता है। हम लोग द्वारा छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है एवं जागरण हम लोग कराते हैं। तो हमारी सोच यही रहती है कि युवाओं के प्रति युवा आगे बढ़ें, या हम लोग समाज के प्रति हम लोग हरदम सेवा के माध्यम से चाहते हैं।